वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज माता जी का दिन 7वां दिन है, काल रात्रि है। अभी आप लोग पूछेंगे काल रात्रि माता कैसे हुई है। तो एक दिन कैलाश पर माता जी बैठी थी, तो भोलेनाथ नारद जी उसी समय आए, नारायण नारायण करते। तो उसी समय भोलेनाथ के मुंह से निकल गया, तुम काली हो। कहें हम काली हैं? कहें उसी समय गुस्सा हो गई। वो तो भोलेनाथ मजाक किए थे, बार बार कर रहे पार्वती हम मजाक कर रहे हैं। उसी समय माता पार्वती चली गई कैलाश पर, पर्वत पर तपस्या करने। तपस्या करते करते उनके शरीर से एक कौशिकी निकली। कौशिकी निकली, खूब सफ़ेद गोरी चिट्टी थी। कौशिकी निकली, उसी में चंड मुंड कौशिकी पीछे पड़ गए थे। उसी समय माता जो काल रात्रि थी, काला शरीर छोड़ के तुरंत गोरे शरीर में आ गई। तो इसीलिए कल देखिए गौरी माता होती हैं और परसों सिद्धधात्री होती हैं। तो इसलिए इतनी गौर इतनी सुंदर हो गई माता कि 8वें दिन में गौरी बन गई। तो इसीलिए माता का आज काल रात्रि नाम है। एक काली रूप धारण की हैं। तो उस समय भी बहुत लंबी कथा है कि जब भगवान पार्वती माता एकदम क्रोधित हो गई थी, तो भगवान शंकर जी पूरा लेट गए थे। तो उसी समय माता का पैर भोलेनाथ के ऊपर पड़ गया था, तो माता अपना जीव निकाल ली थी। तो उसी समय काल रात्रि कहें भोलेनाथ के आज से पार्वती तुम्हारा एक रूप काल रात्रि होगा। तो इसीलिए माता का नाम काल रात्रि है। तो कहें कि पार्वती तुमको पता नहीं है कि 9 दिन में तुम 9 रूपों में कैसे कैसे अपने भक्तों की मदद की हो। और दौड़ी दौड़ी चली जाती हो, जो तुम्हारा याद करता है, जो तुम्हारा भजन कीर्तन करता है, जो तुम्हारा नाम लेता है, उसके घर में तुम दौड़ी रहती है। 9 दिन तुम अपने भक्त का खाली सेवा करने के लिए दौड़ती रहती हो। तो उसी में एक देवरानी जेठानी थी। तो कभी कभी होता है देवरानी जेठानी में कोई गरीब कोई अमीर होता है। तो एक गरीब थी, एक अमीर थी। अब उसको जो अमीर थी उसको अहंकार घमंड। देखिए भगवान है, सब कुछ देते हैं, इंसान कुछ भी नहीं लेके आता, खाली हाथ आता है। लेकिन इंसान के पास थोड़ा सा पैसा हो जाएगा तो उनका अहंकार घमंडमय हो जाता है। और जो उनकी ये सोचना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है सब भगवान का दिया है, माता जी का दिया है, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, कुछ भी नहीं है। पैसे की घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ना अहंकार करना चाहिए। लेकिन वो गरीब था जरूर थी, उसके अंदर श्रद्धा प्रेम भक्ति था कि हम माँ का पूजा करेंगे, माँ का आरती करेंगे। उसके बाद इतना पैसा नहीं था कि एक माँ का मूर्ति लाते अपने घर में रखती। लेकिन ये है कि माँ का मन से प्रार्थना हमेशा करती थी कि हे माँ, क्या करें, हम लाचार हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि माँ की मूर्ति लगा के पूजा करें। लेकिन माँ ये सब देख रही थी। माँ कहें चिंता मत करो। आई उनके घर में अचानक बूढ़ी रूप में आई और कुछ पैसा दे गई। तो कहें माँ हमारे घर में कैसे पैसा आ गया है? कहें हो सकता है माता रानी दी हों। अब वहीं से मैं माता का मूर्ति खरीदी और रोज़ माता जी को जो उसके पास था अपन भोग लगाती थी, सबको प्रसाद के रूप में देती थी। लेकिन करते 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 एक दिन नवमी आया, उसका मन था कि 9 कन्या को भोजन कराएंगे और माता का हवन करेंगे। उसके बाद भी पैसा नहीं, जिठानी से मांगने गई। उसकी जिठानी गुस्सा में कहेगी कि हमारे पास पैसा खराब बांटने के लिए नहीं दी, गुस्सा हो गई। 20 रुपया उसके हाथ पर रख दी, फेंक दी। तो अब वही मैं खुश हो गई, 20 रुपया में ली आई, माता को 9 कन्या बुलाई और मैं थोड़ा थोड़ा सबको बैठाई, हाथ में कलावा बानी, टीका लगाई, अक्षत लगाई, माता रानी का पूजा की। अब जब माता रानी का नवमी के दिन पूजा की और करने के बाद जब 9 देवियाँ घर से निकलने लगी तो क्या चमत्कार देखने, जितना जितना लड़कियां सब 9 जा रही हैं उतना माता रानी अपना छाप छोड़ते जा रही हैं। उसी समय उसकी इनके पैर के नीचे सोना हीरा चांदी मोती हो गया। माता रानी उसका घर भर दी, क्योंकि माता रानी को दिल से पुकार कर रही थी, दिल से माता रानी का पूजा कर रही थी। अब उसके जो परिवार थे, सास से ससुर थे, बहुत खुश हुए कि तुम्हारी भक्ति से माता रानी पसंद हो गई। इसीलिए नवमी के दिन कहते हैं ना कि जो 9 कन्या को बुलाता है अपने घर में, उनका पैर धोता है, उनको टीका लगाता है, अक्षत लगाता है, उनको कलावा बांधता है। जो आपके पास गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट लड़कियों की पसंद से देना चाहिए, जैसे कि खाने वाले चॉकलेट हो,
फूटी हो, जो बच्चे खुश होते हैं। अब दुनिया का सामान दे दीजिए, बच्चे ले जाके हर फेंक देते हैं। तो बच्चों को वो सामान देना चाहिए कि जो बच्चे खुश होते हैं, जैसे उनको कपड़ा है, जो कुछ है आपके पास दीजिए, उससे माता रानी बहुत खुश होती। समझा, वो लड़कियों को नहीं देती हैं, साक्षात माता रानी को देती हैं। माता रानी बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि जो हमारे पसंद से बच्चों को देता है, लड़कियों को बुला के उनका पैर धोता है, उनका रंग लगाता है, टीका अक्षत लगा के जो आपके पास है पूड़ी हलवा चना का भोग लगाता है, माता जी वो दिन खुश होती हैं। इसीलिए नवमी को भोग लगाने का भी महत्व है। तो उसके घर में माता रानी इतना खुश होकर भंडार भरती कि पूछिए मत। अब जब वो भंडार भर दी, पैसा आ गया, तो अपना क्या की कि बहुत बड़ा बिजनेस खोल ली। बिजनेस में क्या हुआ कि सारे फूल बना के लाती थी और फूल का लहंगा बनाती थी। तो जब फूल का लहंगा बनाती थी तो सब बड़ा डिमांड है, बड़ा सुंदर सुंदर, कहीं फूल है ताज़ा ताज़ा है, मुरझा, कहीं ऐसा फूल है कि कभी मुरझाएगा नहीं, इसी तरह ताज़ा बना रहेगा, क्योंकि इसमें माता जी का आशीर्वाद है। सब पूछने लगे कि आखिर इसमें कारण क्या है, तो कहे हम आप लोग से नहीं बताएंगे, लेकिन माता जी उसमें आशीर्वाद दी थी कि बेटा जो तुम्हारे घर में फूल है वो कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा इसी तरह हरा भरा। अब सारे फूल तोड़ तोड़ के लाती थी और उसका लहंगा चुनरी फूलों का बनाती। फूल का डिमांड हो गया, हर जगह जगह सब कहने लगा भाई एक ठो लहंगा हमको बना दीजिएगा। दुकान में जाने लगा, बाजार में जाने, कि माता जी का जब आशीर्वाद हो जाता है तो उसके घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। माँ कैसे भंडार भरती हैं पता नहीं चलता। और वो दिन वो काल रात्रि का पूजा कर रही थी। काल रात्रि तो इसे बहुत अपने में हैं। अब उसी समय उसका बिजनेस बहुत तेज चलने लगा और करते करते वो मेरा अबू जेठानी को हुआ जलन। कहें तुम इतना जल्दी अमीर कैसे हो गई, तुम्हारे पास तो एक पैसा नहीं था, तुम हमसे 20 रुपये मांगे। कहें सब माता रानी की कृपा से। कहें क्या ऐसा किए, कहें हम नहीं बताएंगे, माता रानी हमारे ऊपर कृपा की, बस हम जानते हैं। अब वो हुई उसके पेट में कलछू। अब वो कभी माता जी का पूजा आराधना नहीं करती। वही कहती कि देखिए सबसे ज़्यादा जलन पड़ोसियों को होता, अपने देवरानी जेठानी को होता है। एक आँख इतनी अच्छी रहेंगी कि सब में खुशी रहेंगी, एक आँख जेठानी देवरानी ऐसी रहेंगी कि जल भून जाएंगी। और जो कि भगवान की कृपा से सब वही देते हैं, लेकिन जलने का आदत जिसका हो जाता है और उसको पेट में पड़ा कलछुरी, कैसे हमारी देवरानी अमीर हो गई, कैसे उसके पास पैसा, गरीब है तो उसकी मजाक उड़ा रही थी, अमीर हो गया तो उसको जलन हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब दिन पलटता है कोई नहीं। आज दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। भगवान गीता में भी कहते हैं कभी एक समान नहीं रहता, दुख सुख तो बराबर लगा रहता है। अगर दुख सुख बराबर न लगा तो कोई समझता नहीं है कुछ। इसीलिए दुख सुख हमेशा लगा रहता है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न कभी किसी को देख के हंसना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान का लीला, अपने बस का कुछ नहीं है। तो इसीलिए माता जी जिसके ऊपर कृपा कर देती हैं उसके घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन माता जी का ये 9 दिन पूर्ण रूप से माता जी को समर्पण कर देना चाहिए, तन से मन से धन से, जो आपके पास है माता जी को याद करना चाहिए, ज्योति जलाना चाहिए और उनको हमेशा उनका मंत्र बोलना चाहिए, याद करना चाहिए। नहीं कुछ है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडी मंत्र बोलना चाहिए। माता जी को बहुत पसंदवान मंत्र है, इससे माता रानी बहुत खुश होती हैं। इसीलिए माता जी का जो आराधना करता है, उनका नाम लेता है, उनका कीर्तन करता है और उनका चौकी बैठाता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। माता जी भंडार भर देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज काल रात्रि का कथा है, अब कल महागौरी का रहेगा, परसों सिद्धधात्री का रहेगा। क्योंकि माता जी का दिन चल रहा है तो माता जी का ही भजन कीर्तन कथा होना चाहिए। माता जी का पूरा हो जाएगा तो फिर शिव पुराण का कथा हम आप लोग को सुनाएंगे। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो माता जी का कथा सुनता है, सुनाता है, माता जी बहुत खुश होती हैं। जैसे उस गरीब का घर भर दे, उसे माता रानी सुनने वाले का भी घर भर दे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सर्वमंगल मंगलाये शिवे सर्वसाधिके शरणत्वके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय, दुर्गा माता की जय। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।